जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं अनिल यादव लक्ष्य उत्तम पुरुष में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं और आप यहां तक पहुंच गए हैं तो पक्का मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, कुछ लेकर ही जाइए। बहुत सारा बहुमूल्य ज्ञान को इसमें मैंने इकट्ठा किया है। आप जुड़े रहिए ना, आप देखिए लास्ट तक, आप बहुत कुछ लेकर के जाने वाले हैं, तो बने रहिए। कल हम लोगों ने बात किया था कि मन को कैसे हराएंगे, उसका रणनीति क्या है। क्योंकि योग करने के लिए मन को हराना पड़ेगा, मन को अपने काबू में करना पड़ेगा। मन यदि हमारे काबू में आ गया तो योग संभव है, अन्यथा योग होगा ही नहीं। कोई भी रणनीति में एक चीज हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है। जो भी हमारा दुश्मन है, जिससे हमारा युद्ध होने वाला है, उसकी हरेक कमजोरी और उसकी हरेक ताकत को समझना होता है। नहीं समझेंगे तो उससे युद्ध में हम जीत ही नहीं पाएंगे। जो उसका कमजोरी है वो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब युद्ध होगा उस पर अटैक करेंगे, उसके हर कमजोर पार्ट को ध्वस्त कर देंगे। और जो उसका ताकत है, या तो कोशिश करेंगे कि उसका ताकत कम हो जाए, पहली बात, और अपने हर ताकत को मजबूत करेंगे जिससे उस पर हम आक्रमण करके और उस पर हावी हो सके। आप मन को हल्का में ना लीजिए। मन बहुत बड़ा शैतान है, मायावी है, दिखाई भी नहीं देता है, ये छुप कर वार करता है। इसका वार इतना खतरनाक होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सर कलम कर देगा। हो रहा है नहीं, ऐसे ही नहीं किसी का फांसी हो रहा है। किसी का शौक नहीं होता है कि वो कोई भी गलत कार्य में फंसे। मन हावी होकर के उससे गलत कार्य करवा देता है और वो फांसी तक लटक जाता है। सोचिए मन कितना खतरनाक है। आज आप जहां हैं, आप यहां से भी आगे हो सकते थे, लेकिन इसके पीछे होने का वजह ये मन है, और ये आप अच्छे से जानते हैं। साहब, मैं ऐसे ही नहीं इस मैटर पर इतना विस्तार पूर्वक रिसर्च किया हूं। तो देखिए ना, मन को हराने का रणनीति हम लोग आज बना ही देते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं मन के ताकत के बारे में और मन के कमजोरी के बारे में। मन का ताकत कैसे बढ़ता है? जिसके अंदर, जिस मनुष्य के अंदर अधिक तमोगुण है, समझिए कि उसका मन और बलवान है, क्योंकि मन का भोजन ही तमोगुण है। जिसके अंदर तमोगुण अधिक रहता है, उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ अधिक रहता है, ताकि ये जब नहीं रहेगा तो फंसेगा ही नहीं। और ये जिसके अंदर जितना है, समझिए कि उसका आत्मा उतना कमजोर है और उसका मन इतना मजबूत है। और ये कैसे कम होगा? तो उस तमोगुण को कम करने के लिए एक ही उपाय है। हम तमोगुण वाला हर चीज को लेना बंद कर देंगे, वैसा आहार विहार बंद कर देंगे, वैसे शब्द, वैसे स्पर्श, वैसे रूप, वैसे रस, वैसे गंध से हम बचेंगे जिनके सेवन से हमारे अंदर तमोगुण बढ़ता है। नहीं बढ़ने देंगे। क्या होगा कि यदि हम वैसा आहार विहार से बचने लगेंगे, वैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध से बचना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप मन कमजोर होना शुरू हो जाएगा। सोचिए, ये गेम है, यही तो रणनीति है। मन को भनक भी नहीं लगेगा और मन हार जाएगा। तो सोचिए, दूसरा बात आता है कि मन को तो कमजोर करने का हम लोग सोच लिए, खुद को बलवान कैसे करेंगे, इस आत्मा को बलवान कैसे करेंगे। आत्मा को बलवान करने के लिए हमें सतो गुण वाला हर कार्य को करना होगा, जो कार्य करने से हमारे अंदर आत्मबल बढ़े। ठीक है? तो सतो गुण से रिलेटेड, जैसे कि हम लोग मांस मदिरा से दूर रहेंगे तो जिससे तमोगुण कम होगा। जैसे ही तमोगुण कम होगा, सत्वगुण अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूध, दही, फल फूल, इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। आहार विहार, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, हमेशा भजन भाव सुनेंगे कान से, अच्छे शब्द बोलेंगे, अच्छे शब्द सुनेंगे, अच्छा रस पिएंगे। शराब मदिरा के जगह पर दूध दही यूज करेंगे। अच्छे रूपों का, अच्छे दृश्यों को हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि अच्छी अच्छी चीजें हमारे चित्त में वास करें, हमारा चित्त शुद्ध हो, गलत बातों को सोचेंगे तक से नहीं। और क्या होगा उससे कि हमारा जो है आत्मबल मजबूत होने लगेगा। ये आत्मा का भोजन है, शुद्ध भोजन। तो क्या होगा, जैसे ही आत्मा मजबूत होने लगेगा,
और मन कमजोर होने लगेगा। तो हम लोग मन पर जीतने के लिए क्या होगा कि अब हम लोग आक्रमण के लिए तैयार हो जाएंगे। और आक्रमण करने के लिए दो हथियार का आवश्यकता है, पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य। ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान होना, उसी को ज्ञान कहते हैं। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही समझना, उसी को ज्ञान कहते हैं। गलत है तो उसे गलत समझेंगे और अच्छा है तो उसे अच्छा समझेंगे, इसी को ज्ञान कहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस दोनों हथियार को लेकर के, वैराग्य का मतलब कि हर गलत चीजों को अवॉइड करेंगे, हर गलत चीजों से बचेंगे, यही वैराग्य है। जंगल छोड़कर चला जाना वैराग्य नहीं है, घर घर द्वार छोड़कर। तो क्या है कि अब तो ये हो गया कि अब कमजोर हो गया मन, आत्मा मजबूत होने लगा, बुद्धियां बढ़ने लगी। तो अभी आक्रमण अब हम लोग कैसे करेंगे, इस पर बात यहां पर आती है। आक्रमण आक्रमण कैसे करेंगे, मेडिटेशन करके, फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज दोनों करेंगे। लोग कहते हैं कि योगा कीजिए, क्यों योगा करें? योगा का मूल वजह यही है, योगा करने से हमारा शारीरिक बल, बाहरी बल, देह बुद्धि बल, आत्मबल तीनों बढ़ता है, चारों बढ़ता है, सब बढ़ेगा। योगा करने से शरीर से तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि आपको पता है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप योग कैसे करेंगे, मेडिटेशन करने कैसे बैठेंगे? तो सबसे पहले योगा करना होगा और अपने शरीर को स्वस्थ करना होगा। तो शरीर का योगा करने से शरीर मजबूत होगा। और ये सब क्यों हम लोग कर रहे हैं, मन को हराने के लिए। और मन नामक जो मछली के बारे में मैंने बात किया था, उसे धीरे धीरे हम लोग रोकना शुरू करेंगे। कैसे रुकेगा, मेडिटेशन में बैठ करके, और इसे हमेशा इससे रोकने का कोशिश करेंगे, इसे बांधने का कोशिश करेंगे। धीरे 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 ये भटकेगा, ये भागेगा। जैसे ही रोकने का कोशिश करेंगे पूरा शरीर हिल जाएगा। जिस मेडिटेशन का मैं बात कर रहा हूं, मैं वो ही बतलाऊंगा कल आप लोग को, मेडिटेशन कैसे होगा। ओरिजिनल असली मेडिटेशन जो गीता में बताया गया है, वहां पर तो मन से युद्ध शुरू होगा। आज से ही शुद्ध आहार विहार का सेवन करना आप शुरू कर दीजिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। फिर इस दुनिया में सक्सेस तो आपके कदमों में होगी। हम लोग कल बात करते हैं कैसे कैसे मेडिटेशन करेंगे, कैसे कैसे इससे आक्रमण होगा। तो बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिर्फ राम मंदिर बन जाने से नहीं होगा, राम राज भी लाना है। जय श्री कृष्ण।